असम्बली से बाकायदा तौर पे इसको कानून बनाया जाएगा, इसलिए ये ऑर्डिनेंस की जगह एक्ट कहलाएगा। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2025, अब इसका नाम तब्दील हो चुका है। पहले जो कानून बनाया गया था उसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन दी जाती थी वो डीआरसी कमेटी में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उसके अंदर एप्लीकेशन कोई भी बंदा गुजारता था और वो कमेटी में डीपीओ, डीसीओ, रेवेन्यू अफसरान और जो मुतलका रेवेन्यू अथॉरिटी चंद लोग होते थे या 1-2% रेवेन्यू के हवाले से रिकॉर्ड जिनके पास होता था, ये 3-4 लोग बैठते थे और फैसला कर देते थे किसी की भी किस्मत का, बगैर कोई लीगल कोर्स अडॉप्ट किए हुए, बगैर कोई एविडेंस रिकॉर्ड किए हुए, जो कि लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे। एक अचानक फैसला कर दिया जाता था और लोगों की जिंदगी के फैसले, लोगों की अरबों रुपए की जायदाद के फैसले, जो कि बड़ा ही गलत तरीकाकार था, जिस पर 3 बुनियादी जो थे इस पर एतराजात उठाए गए वकला कम्युनिटी की जानिब से, और जो रिट पटिशन दायर की गई उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में लगी। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने इसको सुना और इस पर एक स्टे ऑर्डर जारी किया और मामला फुल बेंच के सुपुर्द कर दिया। और आई थिंक वहां पे लीगल कम्युनिटी, वकला के जो नुमाइंदगान और अदलिया की तरफ से जब मिल के तजावीज पेश की गई और अब ये शामिल की गई हैं। अच्छा जी, डीआरसी कमेटी में वो फैसला होता था, 5 से 10 साल उसकी सजा थी, 10 लाख रुपए तक जुर्माना था, वो जी 24 घंटे के अंदर वागुजार, और वो एक टिक टॉकर टाइप जो है वो कानून बन गया था, जो कि बड़ा ही खतरनाक था। कुछ लोगों का तो फायदा हो जाता है लेकिन कुछ लोगों का नुकसान भी हो रहा था। जो बाज़ औक़ात कुछ लोग हकदारान होते थे लेकिन उनको हक नहीं मिलता था क्योंकि बाकायदा तौर पे एविडेंस नहीं रिकॉर्ड होती थी। 3 जो बुनियादी इतराज थे वो क्या थे? बेसिक ये था कि डीआरसी कमेटी इसकी अहल नहीं है सुनने की, ये बाकायदा तौर पे एक लीगल फोरम पे सिविल कोर्ट इसको सुने। और दूसरी इस पे जो एतराज था वो ये था कि जो रिटायर्ड जजेस की बजाय ट्रिब्यूनल के अंदर सर्विंग जजेस को शामिल किया जाए। तीसरा इसमें बुनियादी इतराज ये था कि इसमें अपील का हक नहीं दिया गया था, उसको अपील का हक दिया जाए। अगर किसी बंदे के खिलाफ 90 दिन के अंदर फैसला होता है तो उसके अपील का हक उसके पास होना चाहिए और वो हाई कोर्ट के अंदर उसकी अपील दायर कर सके, जो कि उसका बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो ये 3 बुनियादी से इतराज थे और वायलेंट इतराज थे। इन तीनों को जो है इतराजात की बुनियाद पर अब ये तीनों चीजें तब्दील कर दी गई हैं। कैसे तब्दील की गई हैं? सबसे पहले तरीका वही है तकरीबन, लेकिन और इसके साथ साथ ड्यूरेशन भी वही है, 90 डेज के अंदर ही फैसला होना है। सजा भी 5 से 10 साल वही है, लेकिन जो 3 चीजें ऐड की गई हैं